अरविंद काम के सिलसिले में नेपाल जाता है और जब नेपाल जाता है तो वहाँ की एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। जब अरविंद को प्यार हो जाता है तो उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद गोरखपुर लेकर आता है। लेकिन जब गोरखपुर लेकर आता है तो अरविंद को पिता अपनी बहू को देखकर उनके मन में उसके साथ गलत संबंध बनाने की सोचने लगते हैं, क्योंकि जो अरविंद की पत्नी थी बेहद ही खूबसूरत रहती है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि अरविंद के पिता अपनी बहू के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती गंदा काम कर लेते हैं। इसके बाद जब अरविंद को इसके बारे में पता चलता है, इसका भनक लगता है, तो अपने पिता के साथ कुछ ऐसा हश्र करता है जिसको सुनकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर इस कहानी में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। वहाँ के जो रहने वाले जो श्यामलाल नाम का एक आदमी था और उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक बेटा था जिनका नाम अरविंद था। उनकी जो गृहस्थी थी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन जो श्यामलाल की पत्नी थी काफ़ी दिनों से एक भयानक रोग से गुजर रही थी, क्योंकि उनकी बहुत ही एक भयानक रोग हो चुकी थी। ऐसे ही करते करते एक दिन उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो श्यामलाल और उनका बेटा सिर्फ घर में बचते हैं। दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ आ जाता है, क्योंकि दोनों घर में जेंट्स थे और घर को संभालने के लिए एक औरत की बहुत ही ज़रूरी होती है। श्यामलाल को उनके रिश्तेदार शादी करने को बात को करते हैं, लेकिन श्यामलाल शादी नहीं करते हैं। इसके बाद वो फिर ऐसे ही दिन बीतता जाता है। श्यामलाल अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजी हो जाते हैं और जो उनका बेटा था अरविंद, वो डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। डी फार्मा की पढ़ाई करते करते लगभग दोस्तों 3 साल बीत जाते हैं। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके गोरखपुर में ही एक दवाई की फैक्ट्री में काम लग जाता है, जॉब लग जाता है। उसका तनख्वाह भी अच्छा खासा रहता है। जब उसकी जॉब लग जाती है तो उसके पिता को बहुत ही खुशी होती है और अरविंद को भी खुशी होती है। ऐसे ही करते करते दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जो अरविंद है वो अपने काम पर जाता है, तो जो उसका मैनेजर है कहता है कि अरविंद तुम नेपाल के काठमांडू चले जाओ, वहाँ हम लोग का एक और फैक्ट्री है, वहाँ पर जाकर काम करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो अरविंद है उसको स्वीकार नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो घर में कोई नहीं है, घर की देखभाल कौन करेगा, मेरे पिताजी की देखभाल कौन करेगा। ऐसे ही करके दोस्तों नेपाल नहीं जाता है। फिर ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो फिर अरविंद का मैनेजर फिर उसको ज़बरदस्ती करता है कि तुम क्यों ना नेपाल के काठमांडू चले जा रहे हो। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह भी दोगुनी हो जाएगी और तुमको रहने के लिए घर भी दिया जाएगा और खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए एक मेड भी वहाँ रखा जाएगा। जब यह बातें अरविंद सुनता है तो खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों अपने घर आता है और घर आने के बाद अपने पिताजी से सारी बातें बताता है। जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। अगर तुम्हारा मैनेजर तुमको भेज रहा है तो वहाँ पर चले जाओ, तुम्हारा तनख्वाह भी दोगुनी हो जाएगी और खाने पीने की भी सब व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है, इसमें दिक्कत की क्या बात है। और मेरी चिंता तुम मत करो, मैं इतना बूढ़ा नहीं हो चुका हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकूँगा। इसके बाद दोस्तों अरविंद भी खुश हो जाता है और मैनेजर से जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर एक दिन अरविंद अपना सारा सामान पैक करता है और जो मैनेजर रहता है उस कंपनी का मालिक नेपाल के काठमांडू में अरविंद को रहने के लिए अच्छा खासा जगह दे देता है, उसके सब व्यवस्था कर देता है। इसके बाद एक दिन अरविंद वहाँ पर चला जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जॉब करने लगता है। एक दिन वो कंपनी में जाकर देखता है कि जितने भी वर्कर हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर दोस्तों जब वहाँ पर जाकर देखता है तो एक पूनम नाम की लड़की रहती है। उसको देखकर अरविंद उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि जो पूनम थी बहुत ही खूबसूरत रहती है। इसके बाद
उसको उस पर फिदा हो जाता है। और आए दिन जब भी अरविंद अपने काम को देखने जाता था तो उस लड़की को देखकर उससे बातें करने की कोशिश करता था। फिर एक दिन ऐसे ही करते करते उस लड़की से, उस लड़की का नाम पूनम रहता है, उससे बातें करने लगता है। कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों काम कर रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली हो। इसके बाद दोस्तों पूनम बताती है कि मेरे घर में मुझे लेकर 5 बहन हैं और मेरे माता पिता हैं। मेरे पिताजी एक नंबर का शराबी है, वो कुछ कमाते धमाते नहीं थे और मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई छोड़कर ये काम कर रही हूँ और इसी से अपने परिवार का पेट पाल रही हूँ। जब ये बातें अरविंद सुनता है तो नाराज़ हो जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो पूनम से बातें चीतें करने लगता है, उसके साथ बैठने लगता है। अब पूनम को भी लगने लगा था कि अरविंद उसे प्यार करता है, प्यार करने लगा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन जो अरविंद है उसको प्रपोज करता है, जब प्रपोज करता है तो भी स्वीकार कर लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है। वो नहीं, अब कभी सपने में ही नहीं सोची थी कि अरविंद उसके साथ ऐसा करेगा, उसके साथ उससे प्यार करेगा और उससे शादी करेगा। इसके बाद दोस्तों जो अरविंद था उसका काम चल रहा था और बीच बीच में जब भी उसको टाइम मिलता था तब पूनम को लेकर कभी रेस्टोरेंट जाता था, कभी होटल जाता था, अलग अलग जगहों पर उसको घुमाने ले जाया करता था। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रही थी। एक दिन जो अरविंद है सोचता है कि क्यों ना पूनम के साथ शादी कर ली जाए। फिर दोस्तों उसके घर जाता है। जब उसके घर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पी रखे हैं। उसके पिताजी से अरविंद पूनम की शादी की बात करता है। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन जो पूनम के पिता है कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों अरविंद नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और अपने घर अपने जगह पर आने को सोचता है। तभी पूनम के जो पिता हैं वो रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं तो मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 3 लाख रुपए दे दो और शादी करके ले जाओ। इसके बाद दोस्तों अरविंद कुछ कहता नहीं है और अपने केबिन में आ जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा था। और आने के बाद वो अपने पिताजी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद दोस्तों पूरी बात बता देता है। जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अरविंद अगर तुम सचमुच उस लड़की से प्यार करते हो तो इसमें 3 लाख रुपए इतना ज़्यादा क्या है, उसको दे दो और उसके साथ शादी कर लो। बाकी तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हारे हर फैसले पर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, तुमको क्या समझ आना है। इसके बाद दोस्तों अरविंद उसके दूसरे दिन पूनम के पिता के पास जाता है, पूनम के घर जाता है और उसके पिताजी को 3 लाख रुपए दे देता है और पूनम के साथ मंदिर में जाकर एक नॉर्मल तरीके से शादी कर लेता है। इसके बाद पूनम और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन वहाँ पर काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में रहता है अपनी पत्नी के साथ, पूनम के साथ। इसके बाद अपने घर आ जाता है। 9 फरवरी 2015 को अपनी पत्नी पूनम के साथ गोरखपुर आ जाता है। जब गोरखपुर आता है तो जो अरविंद के पिता थे वो जब सुनते हैं कि उनके बहू और बेटे आ रहे हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं और जब घर पर आते हैं तो दोनों का स्वागत करते हैं। इसके बाद जो अरविंद है वो काठमांडू नहीं जाता है, वो गोरखपुर में ही रहकर अपना जॉब करने लगता है, अपना काम करने लगता है और अपनी पत्नी को भी वहीं रख देता है। इसी तरह उनकी परिवार अच्छी खासी चलने लगती है। लेकिन जो अरविंद के पिता थे थोड़े अयास किस्म के आदमी थे। जब भी पूनम को देखते थे उसके साथ गलत निगाहों से उसको देखा करते थे और उसके साथ कुछ गलत काम करने की सोचते थे। वो ये ताक में रहते थे कि जब भी मौका मिले अपनी बहू के साथ गलत संबंध बनाए। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जो अरविंद रहता है, बारिश का मौसम रहता है, बारिश हो रहा होता है और अरविंद शाम को बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर आता है। इतना ज़्यादा शराब पिया रहता है कि उसे कुछ की चिंता नहीं रहती है कि वो कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो उसकी पत्नी है पूनम उसको उसके कमरे में सुला देती है। फिर अरविंद आवाज़ लगाता है कि पूनम मुझे नमकीन ला कर दो। इसके बाद जो उसकी पत्नी है उसको नमकीन ला कर देती है और अपना घर का सारा काम निपटाकर अपने रूम में जाने को सोने के लिए सोचती है। इसके बाद दोस्तों जब उनका ससुर जब ये बरामदे में बैठकर ये सब देख रहा था, वो देखता है कि मेरा बेटा है वो पीकर टल्ली हो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। वो अलग ही सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना आज ही मौका है अपनी बहू के साथ संबंध बनाया जाए, क्योंकि इसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे थे।
इसके बाद अरविंद सो जाता है। जब उसके जो पिता हैं श्यामलाल, वो सोने जाते हैं अपने कमरे में, तो अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं कि बहू मुझे पानी दे दो, क्योंकि मुझे रात को प्यास लग जाती है। जब पूनम अपने ससुर के कमरे में जाती है पानी देने के लिए, जी हूँ पानी रख कर आगे बढ़ती है अपने रूम में आने के लिए, उसके ससुर उसका हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गंदी गंदी हरकत करने लगते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। जब पूनम इसका विरोध करती है तो उसका ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है, और संबंध बनाने के बाद ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। इसके बाद जो पूनम है रोती हुई अपने कमरे में आकर सो जाती है, क्योंकि वो बताती तो भी किससे बताती, उसका पति जो नशे के में था और वो सो चुका था। इसके बाद दोस्तों वो भी सो जाती है, और जब सुबह होता है तो अपने पति से सारी बातें बताती है। जब उसका पति ये सब बातें सुनता है तो गुस्सा हो जाता है और अपने पिता के पास आता है। जब अपने पिता के पास आता है तो उसका जो पिता रहता है वो जान जाते हैं कि मेरा बेटा यहाँ किस मकसद से आया है। वो पूरी बातें समझ जाते हैं। अरविंद अपने पिता को बहुत ही बुरा भला कहता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जो श्यामलाल थे अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अरविंद था अपने पिताजी को माफ़ कर देता है, आखिर वो उसका पिता ही था। इसके बाद जब माफ़ कर देता है तो सब तीनों लोग की ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलने लगती है। एक दिन श्यामलाल की मौत हो जाती है और जो अरविंद है अपने पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।